जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका माता। अब इसमें किसी को संकोच नहीं करना चाहिए। हिंदू बोले परमात्मा का और मुसलमान बोले खुदा का, क्या बुरा है? भाषा ही अपनी अपनी, और क्या है। न जानने की तो लड़ाई है। और अगर जान लिया कि भाई इसी का नाम सूरज भी है और इसी का नाम ये, इसी का नाम ये, इसी का नाम, तो झगड़ा किस बात का? जब ये जान लिया कि मृत्युलोक में जवानी भाषा, किसी की उर्दू है, किसी की मतलब अंग्रेजी है, किसी की फारसी है, किसी की कुछ है, किसी की संस्कृत है, तो अपनी अपनी भाषा का प्रयोग कर लेते, उसमें अपना मिठास समझते। तो इसलिए हम मुसलमान बोले खुदा का, ईसाई बोले घाट का, नुकसान क्या है? और जितने भी हमारे सरदार हैं वो सब के सब बोले गुरु का, तो किसी का कोई नुकसान नहीं। अरे भाई मालिक के कितने नाम, तो उसको तो आपको सबको हमेशा समझने की कोशिश करनी चाहिए। और वैसे ही न जानने के कारण लकीर के फकीर बने रहेंगे तो फिर कुछ भी नहीं कुछ नहीं कर सकेंगे, ना अपना ना दूसरों का, ना अपना ही भला कर सके ना दूसरों का। तो इसलिए सब चीज को जान, अगर इन लोगों ने समझ ना लिया होता तो आप ये देखो दृश्य, ये दृश्य आपने पूरे माघ मेले में और पूरा जब जब कुंभ होता है, कुंभ भी होती है, तो आपने ये दृश्य नहीं देखा। इस तरह का आपने नहीं। अभी तो ये थोड़ा सा जरा रुक जाइए, वो मतलब है कि रात भर चलेंगे, दिन भर कल चलेंगे, 10 दिन का कार्यक्रम है, लेकिन 28 को इसका रूप आपके सामने हम बताएंगे। आप अब आप देख लीजिए। तो इसलिए हर चीज का अनुभव, कोई बात तो जरूर है इसमें, कोई बात, कोई सत्यता तो जरूर है। क्यों कि हम मनुष्य हैं, हम सत्य की खोज में लगे हुए हैं। तो जब वो सत्य उसके सामने आता है तो और सत्य को सब चाहते, घर में सब लोग सुख चाहते, हमको सबको सुख मिले। एक चीज तो सत्य है कि सब सुख चाहते हैं, सब आदर चाहते हैं, सब प्रेम चाहते हैं, सब सेवा चाहते हैं। तो जब एक चीज चाहते हैं और फिर नहीं है, वो तो मिलानी चाहिए। तो मैंने सुबह आपको थोड़ा सा संकेत गोस्वामी जी महाराज का आपको दिया था, जो यहाँ संवत 1589 में राजापुर गांव में जल हुआ था उनका, और 25 साल की अवस्था में आद से अंत तक, यानी कोई चीज उन्होंने जर्रे भर भी नहीं छोड़ी कि कुछ छोड़ दिया हो, उन्होंने प्राप्त कर लिया। और हृदय जो नाम का एक जाति में अहीर था, उसको वही अपने सामने ही राजापुर में उसको प्राप्त करा दिया उसी उतने ही समय में, और वो यहां से चला गया। या तो ऐसा समझो कि उन्होंने ये प्रेरणा की होगी कि किसी तरह से बाहर निकल जाए, अब घर में रहो या वन में रहो, अब तो कोई बात नहीं। अब तो उन्होंने मालिक को प्राप्त कर लिया, कहीं भी रहे, अब कुछ नहीं। चाहे घर में रहो, साधु रहो, या मतलब है कि ग्रस्त, अब उनकी मर्जी के ऊपर है। तो मतलब ये है कि वो तो गया उधर और वो चल दिए और वो पहुंचे काशी में। तो कहने का मतलब यह है कि उन्होंने कितने कितने लोगों को प्राप्त कराया, वो तो मैं आपको संकेत दे दूंगा और किस तरह से प्राप्त। लेकिन पहले इनकी तो गाथा सुन लीजिए। आप लोग तो कुछ और समझते हो, क्यों छोड़ो। महात्माओं की वाणी और महात्माओं का राज और उनकी पहुंच, ये कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं समझ सकता। तो जरा सा अभी थोड़ी देर में फिर सुनिएगा। ये सब के सब आ रहे हैं, थोड़ा आ जाने दीजिए, अभी टाइम है। आप सब लोग
ये गंगा स्नान दिन में उसी मुहूर्त में कीजिएगा। आगे पीछे करोगे तो फिर मैं जानता नहीं, मैंने आपको ये बताया है। और सूर्य अस्त होने लगे तब तक आप कर सकते हैं, यानी डूबने लगे। जैसे ही वो डूबे और सूरज का गोलाकार दिखाई दे, बंद कर दीजिए, नहाइएगा नहीं। ये वो आध्यात्मिक योग, उसमें वही काम कीजिए जिसकी जरूरत। और वो देखो गंगा महारानी, वो तो कुछ नहीं सुनेगी, कुछ नहीं सुनने वाली। इंद्र की सभा लगी कि संसार में लोग रहते हैं बड़े पापी हैं, बड़ी दुष्ट आत्माएं। तो बड़ी सभा लगी, सब देवताओं को बुलाया, वहां के देवताओं को, स्वर्ग लोक के, मृत लोक के सब देवताओं को, जल को भी, अग्नि को भी, वायु को भी, आकाश को भी, सबको उन्होंने बुलाया। गंगा को भी, जमुना को भी, जितने तीर्थ थे सब देवता। तो लोगों ने निराकरण किया कि भाई मृत्यु लोक में मतलब यह कि सबसे ज्यादा पाप कौन लेता है। तो ये बताया कि गंगा जी लेती है। तो कह लगे गंगा जी इस इंद्र की सभा में नहीं आएंगे, क्योंकि पापी का हम मुंह नहीं देखना चाहते। तो ये पहुंची वहां, सबके सब पहुंचे। तो इन्होंने कहा आप नहीं बैठ सकते हमारी सभा में। क्यों नहीं बैठ सकते? कि तुम बहुत पापी हो, सारे संसार का पाप लेती हो। कह रहे भाई वैसे तो बात यह है कि मैं पाप नहीं लेता हूं। अगर आपने ये समझ लिया कि मैं पाप लेता हूं तो मैं तो अपने पास कुछ रखता नहीं। कह रहे आप क्या करते हैं? कह रहे मैं समुद्र को दे देता हूं, समुद्र को। तो कह लगे समुद्र बड़ा पापी है कि सारे संसार का पाप ले लेता हो वो, तो उसको मतलब यह कि इसमें प्रवेश ना होने दिया जाए। अब वो समुद्र पहुंचे वहां, तो उन्होंने जब सुना कि हमको निकाल दिया सभा से, तो उन्होंने कहा कि भाई क्यों निकाला? कह लगे कि भाई तुम गंगा जी संसार का पाप लेती हैं और आपको दे देती हैं, तो आप सबसे बड़े पापी हुए। कह लगे भाई मैं तो कुछ रखता नहीं, मैं तो कुछ रखता नहीं। अगर मान लो कि गंगा जी ने पाप संसार का लिया, मुझको दे दिया, तो मैंने तो अपने पास कुछ रखा नहीं। तो आप क्या करते हैं? क्या मैं तो मेघों को दे देता हूं, मेघों को। तो कह लगे मेघ नहीं आएंगे। अब वो मेघ के ऊपर में कि यहाँ वो नहीं आएंगे सभा में। तो मेघ पहुंचे, उन्होंने कहा भाई हमको क्यों निकाल रहे हो? यहाँ मतलब ये कि गंगा जी संसार का पाप लेती है और समुद्र को देती है और समुद्र आपको दे देता। तो कह लगे भाई ये लेता तो कोई नहीं है, लेकिन अगर तुम ये समझते हो कि गंगा जी लेती है, समुद्र को देती है, समुद्र हम मेघों को दे देते हैं, तो हम तो कुछ नहीं रखते। कह लगे आप क्या करते हैं? कि मैं तो संसार का पाप संसार में बरसा देता हूं, सब यही बरसा देता हूं, मैं तो मेरे पास तो कोई पाप रहता नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि बात तो सत्य है, जो हकीकत है, जो सत्य है, वो तो हमेशा सत्य रहेगी। लेकिन आप जो प्रतिज्ञा करोगे स्नान करते समय कि मैं शाकाहारी रहूंगा, तो मैं उसको मालिक के दरबार में पहुंचाऊंगा कि इन्होंने प्रतिज्ञा की है कि मैं अब शाकाहारी रहूंगा, तो मतलब यह कि इनकी प्रार्थना प्रतिज्ञा स्वीकार की जाए। तो आपकी प्रतिज्ञा स्वीकार करेगा, मालिक स्वीकार करेगा, मैं तो उसके पास पहुंचा दूंगा। वो कुछ नहीं करेंगी, वो तो आप उनके सामने ये समझ लीजिए कि मेरे सामने गंगा महारानी यह है और मैं उनके सामने स्नान करते हुए प्रतिज्ञा कर रहा हूं और बीड़ी तंबाकू हुक्का सिगरेट पी सकता हूं, खा सकता हूं, लेकिन ऐसा कोई नशा नहीं कि जो हमारी बुद्धि पागल हो जाए। बस दो ही चुटकी तो रोक लो और तो कुछ। तो आप इतना तो कम से कम आप अपने आत्म कल्याण के लिए, अपने जीवन को परिवर्तित बदलने के लिए और जीवात्मा को मुक्ति मोक्ष के लिए तो कुछ न कुछ चलते वक्त कुछ कर तो लीजिए। मैं तो आपकी सूचना उसके पास पहुंचा दूंगा, लेकिन गलती मत कीजिएगा, क्योंकि ये सुजोग, ऐसा जोग पड़ा अध्यात्म, ये भौतिक योग नहीं, आध्यात्मिक योग है। तो इसी जोग के अंदर ये समय पड़ता था। नहीं, मैं तो ऐसा था कि मैं तो यहां पे लगाता ही नहीं, लेकिन अब क्या किया जाए, वो ऐसा जोगी पड़ गया। फिर उसकी सूचना आपको दे दी गई और आप देखिए अभी चले आ रहे हो, चले आ रहे हो। तो बहुत ऐसा इतिहास बनने दो, बनाओ शांति का सुखद।
प्रेम का, दया का, सेवा का, आदर सत्कार। किससे झगड़ा करते हो जब हमारा यहाँ कोई है ही नहीं? हमारा यहाँ कुछ नहीं, ना कोई हमारा है। किसके लिए गैरों का बोझा क्यों लाते हो? ये गैरों का लाद लाद करके जो जमा पहाड़ों की तरह से कर लोगे तो ये तो कर्म का कर्जा में ब्याज के आपको देना। उसका तो विधान बना हुआ पक्का। जब कृष्ण भगवान जब जाने लगे कि अब तो मेरा काम हो गया है, तो उन्होंने सूचना दी कि भाई मैं तो परम धाम को चला जाऊंगा। तो लोग दौड़ पड़े, कहने लगे चले जाएंगे तो मैं भी कुछ याचना कर लूं। तो उन्होंने ही बड़े परम मित्र थे कृष्ण भगवान के, दौड़ करके आए, कहने लगे भगवान हमने सुना है कि आप अपने परम धाम को जा रहे हैं। कहने लगे काम हो गया, अब हमको यहाँ रहने की क्या जरूरत है, काम तो हो ही गया सब। तो कहने लगे भगवान हमको भी ले चलिए। तो उन्होंने कहा देखो उदो, हमारे परम धाम को ऐसे कोई नहीं जा सकता। तो भगवान कैसे जा सकते हैं कि तुम जाओ और इस मनुष्य शरीर में तुम योग करो और योग के बल से अपनी जीवात्मा को जगाओ और तब मेरे परम धाम को जाओ। कह लगे मैं तो बुढ़ा हो गया हूं, अब तो मुझसे योग नहीं हो सकता। तो कह लगे मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। सीधा जवाब दिया उन्होंने, इधर उधर की कोई बात नहीं कही। लेकिन एक बात ये बता देता हूं कि मैं तुमको सुलभ रास्ता बताता हूं, अगर तुम ये खोज सको तो खोज लेना। तुम किसी संत से मिल लेना जो उसको प्राप्त कर चुका, उसको मिल लेना तो तुमको सहज मुक्ति और मोक्ष मिल जाएगी। ये उन्होंने सुलभ रास्ता उनके लिए बताया। अब वो खोज सके ना खोज सके तो उनकी बात है। तो जब वो जाने लगे शरीर छोड़ने के लिए नदी के किनारे पैर पे पैर रख करके और वो अंतर ध्यान होने लगे, उसी समय पर ऐसा पदम में जैसे हिरण की आंख चमकती है। तो एक बहेलिया उधर घूम रहा था, उसने देखा कि हिरण पानी पी रहा, बस वही साथ करके उसने, वो तो निशाना जानता था, साथ के मार दिया। जब उनके पैर में लग गया तो उसको मालूम हो गया कि हमारा तीर लग गया। दौड़ करके आया, देखा कि तो यहाँ ये बैठे। तो कह लगे भगवान मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, तुमने अपना बदला ले लिया। मैं रामा अवतार में आया था तो मैंने वहां बाली को वृक्ष की ओट में मारा, तुमने आकर के अपना बदला ले लिया। तो उसने पूछा कि ये बदले क्या सबसे चुकाए जाते हैं? कह लगे सबको देना होगा। इसीलिए तो पांचों पांडवों को आदेश दे दिया गया कि मानो मारने की तुमको हत्या लग गई है, सीधे किसी को मत दिखाना और चले जाओ उत्तराखंड में, वहां बैतरनी नदी है और बहुत उसमें पानी ठंडा, उसी में एक एक करके गिर के गल के मर जाओ। सीधा आदेश दिया। कहते इधर कहीं भी मुंह मत दिखाना। और मैं आदेश दिए देता हूं कि ये परीक्षित है, दिल्ली के बाहर से घूम करके ले जाना, दिल्ली में अंदर होकर के नहीं, बाहर से घूम करके हस्तिनापुर, और इसको मतलब ये रात तिलक कर देना। जिस दिन रात तिलक होगा उसी दिन यानी द्वापर समाप्त हो जाएगा, कलयुग लग जाएगा। मैंने सब लोगों के प्रश्न का उत्तर एक ही बार दे दिया कि द्वापर खत्म होगा, कलयुग लग जाएगा, सीधी बात उन्होंने कही। और बस कह करके बस अंतर ज्ञान हो गया, सीधा सीधा काम होगा। तो आपको ये जानना चाहिए कि अदले बदले ये कर्मों के सब में ब्याज के देने पड़ेंगे। अब महापुरुष अगर मिल जाए और उनकी कृपा हो दया हो जाए तो इस जीव का छुटकारा हो सकता है, इनसे माफी मिल सकती है, नहीं तो कोई रास्ता माफी का नहीं है। उसके देश में विधान ही ऐसा बना है, कोई क्या करेगा, इसे इससे छुटकारा नहीं हो सकता। तो मैं गोस्वामी जी महाराज के लिए बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आप बहुत चित्त लगाकर एक एकाग्र ध्यान करके मेरी तरफ देखना भी और सुनना भी और समझना भी। और वो गोस्वामी जी महाराज जब उन्होंने साधना शुरू की तो बताते हैं कि भाई मैंने साधना कैसे शुरू की। वो ये कहते हैं कैसे शुरू किया, बोलो जरा सुनिए आप।
तुलसी ने रखे देखी निज नैना, कोई कोई शांत परखिए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मैंने अपने निज नेत्रों से, यानी दिव्य नेत्र से, ज्ञान चक्षु से, स्थल राही से मैंने जो कुछ भी निरखा, निरखा मतलब देखा, तो कोई कोई संत बताएगा, नहीं तो सब नहीं, कोई बिरला बिरला, कोई तुलसी निरख देख निज लेना, जो मैंने अपनी दिव्य आंख ज्ञान चक्षु से देखा वो मैं अब वर्णन करना चाहता हूं। बोलो। जो कोई शांत अगम घटी घाई, चरण टेके पुण्य मांगू। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई मैं कोई चीज नहीं ले आया, जो भी संत आए उन्होंने अगम गति को उन्होंने रखा, प्राप्त किया, बताया उन्होंने। कहते हैं मैंने उसको कैसे प्राप्त किया कि उनके चरणों में इसको रखा, अब जी सिर को रख दिया और वो सूरज जो है उसको चरणों में जोड़ दिया। मैंने उनकी कृपा से, उनकी दया से ये चरण, सिर टेक करके चरणों पर, और उनकी दया मिली तब कुछ कहा। बोलो। अब जीवन का कहो निबेरा, जासे मिटे भरम बस। अब कहते हैं भाई जीवों का अब कैसे छुटकारा होगा, ये जीव कैसे किनारे लगेगा और भरम इसका कैसे जाएगा, भूल भटक। अगर वो नहीं बताएंगे तो कैसे जा सकते, ऐसे नहीं जा सकता। भूल भटक तो तभी जाएगी जब उसके छुटकारे की युक्ति बताएंगे, मैं ऐसे नहीं जा सकता। अब मेरी तरफ देखो, ये दोनों आंखों के मध्य में ये सूरज जिसको रू कहते हैं, सोल, ये दोनों आंखों के मध्य में, बीचों बीच में, दरमियान में, सेंटर में बैठी है। यह है शरीर का, इधर देखो इसकी शरीर की सीमा, इधर देखिए, और उधर में है स्वर्ग का नाका, इसके बिल्कुल बीच में बैठक है। वैसे अलग थलग बैठी है, लेकिन अब क्या किया जाए कि इसको दरवाजे पर बैठा दिया, इस शरीर के दरवाजे पर, सीमा पर बैठा दिया। और जब कूड़ा कचरा पड़ा तो ऊपर का जो प्रकाश फैला हुआ था वो दब गया, वो नीचे फैल गया सुराखों में, ये आंख में, ये कान में, नाक में, इधर में मेरुदंड में, इस तरफ में कंठ में, हृदय में, नाभि में, और गुदा चक्र में, इंद्रिय द्वार में, इधर फैल गया। उसी की वजह से ये चलता फिरता है। अगर प्रकाश सिमट जाए तो इधर कुछ नहीं है, इस तरह। तो बीचों बीच में यानी दरवाजे पे बैठी हुई, लेकिन दरवाजे के बाहर। दरवाजा उतनी देर के लिए बंद है जब तक कूड़ा कचरा लदा हुआ, पहाड़ों की तरह से लदा है, बस उतनी देर। अगर ये हट गया तो बिल्कुल अलग है, तभी तो पता चलता है, तभी वो देखे कि भाई ये शरीर क्या चीज है, नहीं तो कैसे देख सकती है। तो इन जीवों का छुटकारा, निपटारा किस तरह से मृतलोक से होगा, इनका भ्रम कैसे जाए, क्यों तो भ्रम में फंसे हुए, वहां मिल जाएगा, वहां मिलेगा, वहां मिलेगा, इधर उधर कहीं कुछ नहीं मिल रहा। वो तो दरवाजा, घाट तो यहाँ है, हरि का घाट, वो तो हरि की वो पौड़ी तो इधर है, और आप इधर उधर ढूंढ रहे हो, इधर कहीं भी नहीं मिलेगी किसी जगह, पूरब पश्चिम में। वो तो यहीं पर आपको आना, क्योंकि यहाँ निज नेत्र है, ज्ञान चक्षु मिले तो यहाँ, ये बाहर तो है नहीं, बाहर तो ये चर्म आंखें हैं, तो ये बाहर से क्या है, तो ये देख रही है सब कुछ, उसको नहीं देख सकती, ना उसकी रचना को देख सकती। बोलो। जब अब अब जीवन को कहो निबेरा, जासे मिटे भरम बस। और कहते हैं इन जीवों से अब ये बताना चाहता हूं कि इनका भ्रम चला जाए, और भ्रम इसका जगत का चला जाएगा, अंधकार का, अज्ञान का, अविवेक का तो छुटकारा ये कर लेंगे अपना। और जब तक ये भ्रम नहीं जाता है तो अज्ञान भ्रम है, उसमें कोई ज्ञान का तो नहीं, वो तो अज्ञान में, इसमें जीव बेचारे मोह ममता में, काम में, क्रोध में, सब में फंसे पड़े हुए, और फिर ये लदे हुए बोझे से। अब बोझा कैसे उठेगा,
वो तो इनको पता नहीं है। इसके ऊपर 1000 का ड्रिल ला दो और मतलब ये 4000 ला दीजिए, ये तो लदे हुए हैं, इनको क्या मालूम हो। अगर कहीं बोझा उतरने लगे और आपका उतर जाए फिर लदे तो पता चल जाएगा, लेकिन तो कितने झुक झुक से दबे पड़े। बोलो। जब या मोक्ष जीव की होई, मोक्ष जाने सत्य गुरु पद से। कहते हैं जीव की मुक्ति कब होगी? जब सतगुरु मिल जाएंगे। जिन्होंने सत्य को प्राप्त कर लिया वो जब इस संसार में मानव शरीर में मिलेंगे तभी इस जीव की मुक्ति होगी। दूसरा कोई रास्ता नहीं, कहीं भी किसी जगह नहीं है। तो आप ममता मोह में, लोभ में, लालच में, इसमें आप फंसे हुए तो आपको इसमें क्या पता चले। लेकिन जीव की मुक्ति तो जब ही होगी जब वो संत सतगुरु मिल जाएंगे जिन्होंने उस मालिक को प्राप्त किया, तब होगी। दूसरा कोई रास्ता नहीं। तो आपको तो उन्होंने आदेश दिया था कि महापुरुषों की खोज करना, तो आपने खोज किया। उसी रामायण में लिखा है कि भाई खोज करना, खोज करना, खोज करना, लेकिन कहीं नहीं खोज किया। फंस गए सब, इसी भ्रम में फंस गए। तो अब जीव की कैसे गति होगी? ये तो सीधा जा रहा, रास्ता खुल गया 4 खानों का, 84 लक्ष्योनियों का, बिल्कुल नीचे सीधा खुला पड़ा हुआ है, बस सीधा चला जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तुम कहते रहोगे कि मेरा बच्चा, मेरी बच्ची और मेरा धन और मेरा राज, मेरा पाठ। अरे बच्चा तेरा यहाँ कुछ नहीं है, यही तेरा नहीं जिसमें तू बैठा हुआ, यही किराए का मकान है। थोड़े दिन के लिए आपको मिला है, उसने आपको दे दिया ये कहकर मैं तुमको सब अधिकार देता हूं। तो अधिकार उसने पाप पुण्य के दे दिए और उसने कहा देखो भाई ये भी अधिकार देता हूं कि जीवात्मा को जगा के वापस अपने घर में पहुंचाओ प्रभु के पास। तो आपने तो अपने अधिकार का उपयोग किया नहीं, भाई इस भ्रम में फंस गया। बोलो। सत्य गुरु संत कंज में वासा, सूरत लाई जो। अब वो कहते हैं नीलगिर पर्वत है, वहां कहते हैं कंज, श्याम कंज, यानी श्याम सफेदी। कहते हैं वहां सतगुरु का वासा है। कहते हैं अगर कोई सूरत वहां ले चले, ला करके नीलगिर पर्वत पर पहुंचा दे तो इसका मतलब ये कि हो गया किनारा, किनारे पर आ गया। जब तक इस बैठक में, जब तक महापुरुष नहीं मिलता है और उसकी जरूरत वहां बैठक नहीं बनाती है, तब तक मतलब वो नहीं मिलेगा तो आप कैसे पहुंचोगे? वो तो नीलगिर श्याम कंज कहते हैं वहां सतगुरु का द्वार है, दरवाजा है, और वहीं से तो उसे सब कुछ मिलेगा। वो तो डोरी लगी हुई है, ऊपर की आई हुई डोरी पड़ी हुई है सामने, बिल्कुल सामने डोरी पड़ी हुई है, और चरण कमल का एक शीशा है बहुत बड़ा, यानी शीशा उसमें अपना रूप दिखाई देता। लेकिन कब दिखाई देगा? जब ये कूड़ा कचरा हट जाएगा और उसको देखेगी तब वो कहेगी अरे भाई मैं तो अरूप हूं, मेरा रूप तो सच्चित आनंद स्वरूप है। यहाँ ऐसा रूप किसी का नहीं। इतनी ये सूरत, ये जीवात्मा इतनी सुंदर, इतनी खूबसूरत है कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। कहते हैं उधर जो आएगा वो नीलगिर पर्वत पर, और वो श्यामकंद जिस गुरु की वहां बैठक है वो आएगा, तब इसका छुटकारा वहां होगा। ऐसे नहीं हो सकता। बोलो। श्याम कंजली लागिर सोई, तेरा पारे मान जाने गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि नीलागिर पर्वत है और बहुत छोटा दरवाजा, इतना छोटा है सुई का रोजक, उससे भी छोटा है, और वो दरवाजा दिखाई देता है। कहते हैं वो नीलगिर पर्वत है श्यामकंज, यानी श्याम सफेदी, श्याम सफेदी उसी को श्यामकंज कहते हैं। ये नीलगिर पर्वत है और दरवाजा बहुत छोटा, और वो दरवाजा है बंद। जब तक कोई भेदी उसको न जाने तब तक कैसे आप उधर जा सकेंगे? वो तो बंद है बिल्कुल एकदम से। बोलो। छेन छेन मन को ताहा लगावे, एक पलक छूट। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई नीलगिर पर्वत है, प्रकाश तो है, रोशनी दिखाई देती है, लाइट वहां पर है, तभी तो श्यामकंज नीलगिर पर्वत दिखाई देता है। लेकिन वो दरवाजा भी दिखाई देता है कि बहुत छोटा। इस दरवाजे में कैसे अंदर जाएंगे?
वो दिव्य नेत्र से, ज्ञान चक्षु से वो दरवाजा बहुत बारीक दिखाई देता, लेकिन कैसे ये खुलेगा? तो गोस्वामी कहते हैं कि छिन छिन, छिन कहते हैं सबसे छोटा समय, मन को ता लगा ली। कहते हैं उसी जगह पर अपनी दृष्टि को और मन बुद्धि चित्त को लगाकर दृष्टि के साथ रखे और रोज, कहते हैं मैंने भी रोज किया। मुझे जब गुरु ने बताया और मुझको ये चीज मिली तो मैंने रोज किया, प्रतिदिन। जब इच्छा हो तभी बैठ जाए, जब इच्छा हो तभी बैठ जाए, जब इच्छा हो तभी बैठ जाए और रोज। और कहते हैं कि मैं अपने मन को हमेशा छिन छिन पर, वहां ना भी अगर किया तब भी हमारा मन वही लगा, उसी दरवाजे पर। कहते हैं रोज छिन छिन मन को ता लगा भी, उसी दरवाजे पर लगा ले। बोलो। सुरत ठहरानी रहे आकाशा, तिलखे रखी मैंने सदे। कहते हैं सूरत दृष्टि, सूरत की दृष्टि, जीवात्मा की दृष्टि, यानी उसकी आंख, रूह की आंख, कहते हैं उसी पर ठहरी रहे, उसी तिल खिड़की पर। वो तिल के समान है, बहुत छोटा भारी। नीलगिरि पर्वत है, श्याम घटा दिखाई देता है, प्रकाश हो गया। वही तो मैं आपको बताया करता हूं कि साधना के वक्त में ऐसा हो जाएगा, जब साधन करोगे तो ऐसा हो जाएगा, सब रोशनी हो जाएगी, लेकिन आपको कुछ ऐसे पता नहीं चलेगा। फिर रोशनी चारों तरफ तुम देखते रहोगे, ऐसे दरवाजा नहीं मिलेगा। वो तो दरवाजा मिलेगा जब तुम एक जगह अपनी आंख को रोकोगे और मन बुद्धि चित्त को वहां ठहराओगे दृष्टि के साथ, तो दरवाजा मतलब वो तो तिल तो दिखाई देगा, उसी प्रकाश में तिल दिखाई देगा, लेकिन उसी जगह पर अपनी दृष्टि को रोक देना, उसी जगह जमा देना। तो दृष्टि जो आपकी इस तरह से हिलती है ऐसे करके, तो धीरे धीरे करके रुक जाएगी। बोलो। गगन द्वार दिखे एक तारा, अनाद नाद सुने। अब वो कहते हैं कि उसमें से जब सुराग होगा तो कहते हैं उधर गगन दिखाई देगा, आकाश, आकाश दिखाई देगा, उसमें कहते हैं एक तारा चमकेगा, छोटा सा। वैसे यहां बताने के लिए तो छोटा है, वैसे तो बड़ा है। ये चमकेगा, जैसे वो तारा चमकेगा आपको उस गगन में दिखाई देगा एक ही तारा, तो अनहद नाद, यानी उधर से आवाजें आना शुरू हो जाएंगे और आपको सुनाई देगी। बाजे भी बजेंगे, गाने भी होंगे, और विभिन्न भांत के बाजे, विभिन्न भांत के गाने, और बहुत मीठे और बहुत प्रिय, यानी उतना खिंचाव होगा उनकी तरफ में, इतना रस होगा कि आपका मन उसी में फंस जाएगा, उसी गाने और बाजू में। तो गगन द्वार एक तारा दिखाई देता है, इनमें बहुत से लोग बैठे दिखाई देता है, इसी में नर नारी इसमें बैठे हुए बहुतों को दिखाई देता है। लेकिन आपको मतलब कैसे मालूम होगा? ये ऐसे ही चले भगे में, इनको तो बियाबान जंगल में ले जाओ, वहां भाग जाएंगे, ये ऐसे नहीं भगे। तो वो बता रहे हैं कि भाई मैंने, जो गुरु ने मुझको बताया था कि तुम इस तरह से करना, देववाणी, आकाशवाणी, कलमा आए थे, उनकी आवाजें सुनाई देने लगी। लेकिन अभी स्पष्ट नहीं आपको सुनाई देगा, अभी तो सुनाई दे रहा है कि कुछ गाने कुछ बातें हो रहे हैं, लेकिन साफ सुनाई नहीं देगा। क्यों? कि कान आपका बंद है, आंख भी आपकी बंद है। जब दोनों बंद है तो इतनी साफ चीज दिखाई नहीं देगी। तभी तो गगन द्वार एक दिखे तारा, छोटा सा एक तारा दिखाई देता, वो छोटा नहीं है, उसके चारों तरफ मतलब ये ढका हुआ, वो ढका हुआ है। वो जब खुलेगा तब वो वर्णन करेंगे कुछ और। बोलो। अनहद सुने गुण नहीं भाई, चोराते ठीक ठहर जब। अब उसमें ये करना चाहिए कि जब अनहद वाणी जब सुनाई झनकारे आने लगे, सुनाई देने लगे, तो उसको गुनना है, नहीं पहचानना, परखना कि इसमें किस किस तरह की आवाजें आ रही है, ये आपको छांटना है। जब आवाजें आने लगे तो उसमें से तो गुरु जो आवाज बताते हैं, पहले तो सब सुन लीजिए आप, उधर से आवाजें आने लगी और मतलब यह है कि बाणियां आने लगी। अब उसमें से जो बताएंगे वो नामदान के वक्त में, फिर उसको उसमें से छांट लीजिए कि अब हमको खोजना है कि वो आवाज किस तरफ है जो हमको नामदान के